ओके सो हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं वोडाफोन आइडिया के बारे में। तो वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपको बता दें कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब क्यों करें। वो इसलिए क्योंकि हम आपके लाते हैं रियल फैक्ट, ट्रू एनालिसिस विद परफेक्ट लेवल, और कोई बकवास नहीं, ना ही कोई रॉकेट, ना ही कोई मल्टी बैगर, जिससे कहीं ना कहीं आप एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ प्रॉपर एनालिसिस करते हुए एक समरी पे पहुँच सकें और हमेशा एक बेनिफिट साइड में रहें। तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब बात करते हैं वोडाफोन आइडिया की। देखिए, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो हमने देखा वोडाफोन आइडिया में जो लगातार गिरावट आ रही है और फंड रेजिंग को लेकर के मैनेजमेंट में क्या चल रहा है, उसको लेकर के आज हम बहुत डिटेल में बात करने वाले हैं। तो प्लीज़ पूरी वीडियो को बहुत ध्यान से देखें और समझें। तो सबसे पहले एक छोटी सी रिकैप कर लेते हैं फ्राइडे मार्केट की वोडाफोन आइडिया को लेकर के। तो देखिए, वोडाफोन आइडिया जो है वो कहीं ना कहीं अभी 10 रुपये 55 पैसे के आसपास चल रहा है। और अगर डे रेंज की बात करें तो डे रेंज में जो लो है वो है 10 रुपये 40 पैसे का, और हाई की बात करें तो हाई जो है वो 11 रुपये का। और वहीं वॉल्यूम की बात कर लें तो जो वॉल्यूम थी फ्राइडे मार्केट को वो थी 29 करोड़ 43 लाख 92,000 के आसपास। अब बात कर लेते हैं टेक्निकल की। देखिए, टेक्निकल में भी अभी थोड़ी बहुत जो मूवमेंट है वो न्यूट्रली शो हो रही है। अब बात कर लेते हैं क्या रहेगी रेजिस्टेंस, क्या रहेगी सपोर्ट। देखिए, अब जो वोडाफोन आइडिया को सपोर्ट मिलेगा वो है 10 रुपये 45 पैसे के आसपास। और वहीं दूसरी सपोर्ट की बात कर ले तो वोडाफोन आइडिया को मिलेगा दूसरी सपोर्ट 10 रुपये 20 पैसे के आसपास। और अगर वहीं बात कर ले रेजिस्टेंस को लेकर के, तो रेजिस्टेंस जो वोडाफोन आइडिया को मिलेगी अब वो है 11 रुपये 10 पैसे की। और अगर बात कर ले दूसरी रेजिस्टेंस की, तो वोडाफोन आइडिया को जो अब दूसरी रेजिस्टेंस फेस करनी होगी वो है 11 रुपये 30 पैसे की। इन दोनों फिगर को बहुत ध्यान से आप याद रखें, सारे रेजिस्टेंस और सपोर्ट को, ठीक है। तो देखिए, हमने आपको अपनी पिछली वीडियो में जो बताया था कि वोडाफोन आइडिया को लेकर के जो मार्केट सेंटिमेंट है वो कहीं ना कहीं अभी कंफ्यूज्ड है, और ऐसा ही आपको फ्राइडे मार्केट को देखने को मिला। अब नज़र डालें इस रिपोर्ट पे, तो ये आज हमें समझना और जानना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, वोडाफोन आइडिया की जो फंड रेजिंग की प्लान है और जिस फंड रेजिंग पे वोडाफोन आइडिया की मैनेजमेंट वर्क कर रही है, वो अभी तक किसी भी एग्रीमेंट पे नहीं पहुंच सका है। अगर डिटेल में बात करें तो वोडाफोन आइडिया की जो बात चल रही है ओक हिल कंस्टोरियम से, कंस्टोरियम इन द सेंस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, तो बात करें इनकी तो अभी साफ तौर पे देख सकते हैं नॉट लेड टू बाइंडिंग एग्रीमेंट, मतलब इनकी जो एग्रीमेंट है वो अभी तक बाइंड नहीं हो सकी है। तो आज पूरी डिटेल में इन सारी बातों को जानेंगे और समझेंगे कि इसकी पॉसिबल आउटकम्स क्या देखने को मिल सकती है हमें। देखिए, ओरिजिनल मेंबर जो कंस्टोरियम का था वो था गोल्डन ट्री, और वो ऑलरेडी बाहर निकल चुका है इस डील से। अच्छा, तो प्रॉब्लम क्या आ रही है, क्यों नहीं, मतलब कि जो डील है वो अभी तक एग्रीमेंट क्यों नहीं हो पा रहा है। तो देखिए, बेसिकली प्रॉब्लम इसलिए हो रहा है क्योंकि इशू कहाँ पे आ रही है, वो इसलिए आ रही है जो फंड रेजिंग को लेके टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, गारंटीज़ हैं, क्लेम्स हैं। क्लेम इन द केस ऑफ पेमेंट डिफ़ॉल्ट, तो पेमेंट डिफ़ॉल्ट की जो क्लेम्स होती हैं, फंडिंग टर्म्स होती हैं, या फिर अनरिजॉल्व इशूज़ जो हैं गारंटीज़ और क्लेम्स को लेकर के, इन सारी पॉइंट्स पे जो अभी जो वोडाफोन आइडिया है और ओखेल कंसोरियम्स जो हैं उसके बीच में सहमति बनती दिखाई नहीं दे रही है, जिसकी वजह से अभी तक जो ये डील है वो फाइनलाइज नहीं हो पाई है। तो आज हमें ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि इस ग्रुप में, इस कंसोरियम में कौन कौन से कंपनीज़ हैं। तो देखिए, इसमें ओक हिल्स एक कंपनी है, पैसिफिक इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट है, सिक्स्थ स्ट्रीट है, ट्विन पॉइंट कैपिटल है और वार्डे पार्टनर्स हैं। अब देखिए, अगर इस डील की बात करें तो ये अभी जनवरी से एक्सटेंड हो करके फरवरी 28 पे आ गई है, बट अभी तक कोई भी एग्रीमेंट जो है वो साइन नहीं हुआ है। लेकिन अभी हमें पूरी बात समझनी बाकी है, तो आप ध्यान से सुनिए और समझते रहिए। देखिए, ऐसा नहीं है कि अभी बात नहीं चल रही है, तो बात तो अभी ऑलरेडी चल ही रही है इस पार्टिकुलरली फंड रेजिंग को लेकर के। लेकिन बात अभी सबसे ज़्यादा जो टिकी हुई है वो इस चीज़ पे ही टिकी हुई, इशू जो दोनों कोई के बीच में आ रही है वो यही है, जो फंडिंग टर्म्स हैं या फिर गारंटीज ऑफ क्लेम्स हैं, इन सारी चीज़ों को लेकर के ही अभी जो सहमति है वो नहीं बन पा रही है, और उस पर ही बात चल रही है। और सबसे मेन पॉइंट की बात करें तो सबसे ज़्यादा मेन पॉइंट है जिस पे जो बात चल रही है वो यही है कि गारंटीज एंड क्लेम्स इन द केस ऑफ पेमेंट डिफ़ॉल्ट, पेमेंट डिफ़ॉल्ट की केस में क्या गारंटी होगी और क्या क्लेम होगा, जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है अभी इस पे ही बात चल रही है वोडाफोन आइडिया में और ओक हिल जो कंसोरियम है उनमें।
बट एट द सेम टाइम हमें ये भी समझना अब बहुत ज़रूरी है कि वोडाफोन ग्रुप जो है वो ऑलरेडी एक्सप्लोरिंग पोटेंशियल फंडिंग पार्टनर्स। मतलब ये कि वोडाफोन आइडिया जो है वो ऑलरेडी दूसरी सोर्स भी ढूंढ रही हैं अपनी फंड रेस को लेकर के, और इन्होंने कहा है कि ये कॉन्फिडेंट हैं कि इस महीने के आखिरी आखिरी तक ये जो फंड है वो अरेंज कर लेंगे। तो एट द सेम टाइम हमें ये भी समझना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए इन सारी न्यूज़ को ध्यान दें तो यही भी कहीं ना कहीं एक रीज़न था फ्राइडे मार्केट को जो स्टॉक था वो 3.27% कहीं ना कहीं डाउनवर्ड मूव हो गया और 10 रुपये 65 पैसे के आसपास आ गया। और फिर बात करें तो मार्केट सपोर्ट भी जो था फ्राइडे के दिन वो वोडाफोन आइडिया को नहीं मिल सका, जिसकी वजह से जो हमें प्राइस है वो 10 रुपये 60 पैसे 10 रुपये 65 पैसे के आसपास देखने को मिला। तो देखिए अभी अगर हम बात कर लें तो कंपनी की जो थर्ड क्वार्टर की जो रिपोर्ट थी फाइनेंशियल ईयर 2021 में, उसमें हमने देखा कि उनकी जो लॉसेस थी वो कम हो करके 4532.1 करोड़ पे आ गई। बट अभी भी जो कंपनी ने जो गेन किया है वो गेन जो इन्होंने लॉस कम किया वो कैसे किया, वो वन टाइम गेन किया कंपनी ने अपने इंडस टावर में स्टेक को बेच करके। बट ओवरऑल की बात करें तो हाँ कंपनी ने अपने लॉसेस को कम किए। क्योंकि वहीं पे बात कर ले सेम क्वार्टर की एक साल पहले की तो कंपनी के पास जो लॉस थी वो थी 6438 करोड़ की। अब देखिए मार्केट में जो कन्फ्यूजन का माहौल है वोडाफोन आइडिया को लेकर के वो किस लिए है, वो इसलिए है बेसिकली कि जो वोडाफोन आइडिया को एजीआर ड्यूज़ में चलिए थोड़ी बहुत राहत तो मिल गई है 10 सालों की, लेकिन वोडाफोन आइडिया तभी ग्रोथ कर सकता है जब एक क्विक कैपिटल इन्फ्यूज़न हो सकता है, एक क्विक कैपिटल इन्फ्यूज़ हो वोडाफोन आइडिया में, या फिर ट्रैफिक हाइक इम्प्लीमेंटेशन किया जाए। और इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर के मार्केट जो है वो स्ट्रिक्टली वॉच कर रहा है, मॉनिटर कर रहा है वोडाफोन आइडिया को लेकर के। बड़े बड़े एनालिस्ट जो हैं वो इसकी चीज़ को वॉच कर रहे हैं कि फंड रेजिंग को लेकर के क्या रिपोर्ट है, ट्रैफिक हाइक की इम्प्लीमेंटेशन कैसी हो रही है। इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर के एनालिस्ट जो हैं वो मॉनिटर कर रहे हैं वोडाफोन आइडिया के स्टॉक को। और इन्हीं सारी चीज़ों से कहीं ना कहीं मार्केट सेंटिमेंट्स जो है वो क्रिएट होता है, ये हमें आज समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए हमने आपको पिछली वीडियोस में बताया था कि मार्च का जो मंथ है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है वोडाफोन आइडिया को लेकर के, लेकिन आपको जो मूवमेंट बहुत ज़्यादा देखने मिलेगा वो कहीं ना कहीं अपने लास्ट वीकों में देखने को मिलेगा वोडाफोन आइडिया में। देखिए अगर बात करें वोडाफोन आइडिया की तो वोडाफोन आइडिया की प्लान है 15,000 करोड़ जो है वो हाइब्रिड कन्वर्टिबल फंडिंग इंस्ट्रूमेंट के थ्रू कलेक्ट किया जाए। अच्छा बात कर ले हाइब्रिड कन्वर्टिबल फंडिंग इंस्ट्रूमेंट की, तो सिंपल वर्ड्स में बोलते हैं डेब्ट और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट जो है उसके कॉम्बिनेशन को ही हम कहते हैं हाइब्रिड कन्वर्टिबल फंडिंग इंस्ट्रूमेंट। जैसे कि मान लीजिए प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हो गए, वारंट्स हो गए, कन्वर्टिबल डिवेंचर्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए, ऑप्शंस हो गए, तो यही सारी जो होती है वो होती है हाइब्रिड कन्वर्टिबल फंडिंग इंस्ट्रूमेंट। तो वोडाफोन आइडिया जो है वो इसके तरीके से 15,000 करोड़ रुपीस कहीं ना कहीं से अरेंज करना चाहती है, और यही इनका प्लान है जो ओवरऑल जो अमाउंट है 25,000 करोड़ का रेज करने का, उसी पे बेसिकली कंपनी जो है वो वर्क कर रही है। और एक चीज़ हमें और ध्यान में रखना चाहिए वो ये है कि वोडाफोन आइडिया और दूसरे रास्ते भी देख रही है फंड रेजिंग को लेकर के, और कहीं ना कहीं कंपनी जो है वो श्योर है कि मंथ के एंड तक वो कहीं ना कहीं से कैपिटल का जो अरेंज है, फंड रेजिंग का जो अरेंज है वो कर लेंगे एज पर रिपोर्ट। देखिए एक बात को हमें बहुत ध्यान रखना है और वो ये है कि जब तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आ जाए मैनेजमेंट की तरफ से तब तक हमें कोई भी कंक्लूज़न पे नहीं पहुंचना है। अब बात कर लेते हैं मंडे मार्केट को हमारी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए वोडाफोन आइडिया को लेकर के। तो देखिए अगर हम फ्रेश पोजीशन देख रहे हैं वोडाफोन आइडिया में तो कहीं ना कहीं अभी हमें बचना चाहिए तब तक जब तक 11 रुपये की लेवल पे क्लोजिंग ना हो। और अगर वहीं बात कर ले होल्डिंग की, अगर हमारी पोजीशन है कहीं होल्डिंग पे तो हमें अपनी पेशेंस को एज़ इट इज़ बनाए रखनी चाहिए और थोड़ा सा वेट ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं नो डाउट रिस्की शेयर है बट एट द सेम टाइम गेम चेंजर भी साबित हो सकता है।
तो हमें क्या ध्यान रखना है, हमें मार्केट पे भी बहुत स्ट्रिक्टली मॉनिटर करते रहना है। तो इन सारी बातों का आप ध्यान रखें। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। हम काफ़ी एफर्ट करके, काफ़ी टाइम इन्वेस्ट करके आपके लिए सिर्फ न्यूज़ नहीं, न्यूज़ के पीछे की फैक्ट लेकर के आते हैं और आपको डेली अपडेट करते हैं। तो प्लीज़ आप एक लाइक, एक सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें।